नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं बॉन्ड की कन्वेक्सिटी। ठीक है, तो हमने इससे पहले मैकेलो ड्यूरेशन देखा है और उसके बाद हमने मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखा है और उसके बाद हमने इफेक्टिव ड्यूरेशन देखा है बॉन्ड का। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं बॉन्ड की कन्वेक्सिटी क्या होती है। तो जब भी हम ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं उसमें हम जब इफेक्टिव ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं तब हमें एक नंबर मिलता है जो कि आपको बताता है कि अगर आपका बॉन्ड स्ट्रेट है या फिर एम्बेडेड है, इफेक्टिव ड्यूरेशन है, तो फिर अगर आपका बॉन्ड एम्बेडेड भी है तो उसमें वो बताता है कि कितना परसेंट आपका प्राइस में चेंज होगा अगर इंटरेस्ट रेट में 1% चेंज हुआ, यानी यील्ड में 1% चेंज होने के बाद प्राइस कितना चेंज होता है। वो आपको इफेक्टिव ड्यूरेशन के बारे में ड्यूरेशन के द्वारा पता चलता है। ठीक है, लेकिन अगर वास्तव में आप देखोगे तो इफेक्टिव ड्यूरेशन भी पूरी तरह से आपको बताता नहीं है कि आपका प्राइस में कितना चेंज होगा अगर 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो। ठीक है, स्लाइटली उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है। वो फ़र्क भी हम निकाल सकते हैं कि वो कितना फ़र्क आएगा, और आखिर में ये एस्टिमेशन है और ये रिस्क मैनेजमेंट में काम आता है। ठीक है, तो हमें उसमें एस्टिमेटेड ही उसका प्राइस लगता है। ठीक है, यानी थोड़ा सा आइडिया आ जाता है फंड मैनेजर को कि कितना रिस्क हमारा कवर हो रहा है या कितना रिस्क हमें 1% इंटरेस्ट रेट से आएगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि बॉन्ड की कन्वेक्सिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उसमें भी मैथ फार्मूला है और अप्रॉक्सीमेशन, ऐसे दो फार्मूला है। तो मैथ फार्मूला हम नहीं देखेंगे, हम सीधा अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये कन्वेक्सिटी आता क्यों है? क्योंकि इफेक्टिव ड्यूरेशन जो होता है वो सिर्फ लाइनर चेंज मेजर करता है, और वेरएस प्राइस और वाईटीएम जो होता है, प्राइस और इंटरेस्ट रेट, वो उनका रिलेशनशिप जो होता है वो नॉन लीनियर यानी कर्वेचर उसका नेचर होता है। ठीक है, तो उसके कारण हम सिर्फ इफेक्टिव फंक्शन से हम पूरी तरह से बॉन्ड का प्राइस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं, अप्रॉक्सीमेशन के भी दो फॉर्मूले हैं। तो आप कोई भी एक सेट यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर कन्वेक्सिटी यहाँ पर है और फिर उसमें हमें कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हम पहले पहले तो हम कन्वेक्सिटी निकाल लेते हैं बॉन्ड की ये फॉर्मूले द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला हम बाद में देख लेंगे जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तब। और फिर उसकी जो कन्वेक्सिटी आती है वो हम एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं उसका। ठीक है, और यहाँ पर भी दो फार्मूले हैं जहाँ पर प्राइस 1 प्लस प्राइस 2 माइनस 2 इंटू प्राइस 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू प्राइस 0 इंटू यहाँ पर ये चेंज इन यील्ड पर जो यील्ड है उसका हम स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उसको जो कन्वेक्सिटी आती है उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। उसका ये फॉर्मूला है कन्वेक्सिटी इंटू 100 इंटू आपका जो इंटरेस्ट रेट जो होता है उसका जो चेंज होता है उसका हम स्क्वायर लेते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा फॉर्मूला है वहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हमने इसमें पहले वाले फार्मूला में डिवाइडेड बाई 2 किया था, और यहाँ पर हमने डिवाइडेड बाई 2 नहीं किया है कन्वेक्सिटी फार्मूला में। यहाँ पर P1 प्लस P2 माइनस 2 इंटू P0 डिवाइडेड बाई P0, और हमने जो ये होता है इंटरेस्ट रेट में जो चेंज होता है उसका स्क्वायर लिया है। और यहाँ पर कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट में हमने कन्वेक्सिटी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 और इंटू हमारा जो यील्ड चेंज है उसका स्क्वायर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। ये अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे ही हम इसका कैलकुलेशन करेंगे आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इफेक्टिव ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लिया है, और जब हमने इफेक्टिव ड्यूरेशन कैलकुलेट किया था तो हमने कहा था कि बॉन्ड में
2.62% चेंज होगा आइदर वे में, लेकिन वो 2.57 और 2.667 ऐसा चेंज हुआ है, इसीलिए हमें कन्वेक्सिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसका भी हम कैलकुलेशन आने वाले वीडियोस में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करके रखे, तो ये सारे कन्वेक्सिटी के कैलकुलेशन भी करके रखे, वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसमें हमने फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ किया है यहाँ पर हमने। तो हम ये सारी बातें अभी आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।